अब देख लेते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व या प्रेरित करने वाले तत्व। जो पूंजी की सीमांत क्षमता है उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, उसके लिए दो हैं, एक अल्पकालीन तत्व भी हैं और दीर्घकालीन है। यानी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको हम अल्पकाल में बढ़ा करके सीमांत उपभोग की सीमांत क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो दीर्घकाल में प्रभावी होते हैं। तो पहले अल्पकालीन तत्वों को देख लेते हैं। उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति हमने पढ़ा, एमपीसी एपीसी दोनों पढ़ा। तो उपभोग की प्रवृत्ति का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति उपभोग ज़्यादा करता है, कोई व्यक्ति उपभोग कम करता है। अगर उपभोग की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो हम निवेश ज़्यादा करेंगे, उपभोग की प्रवृत्ति कम है तो निवेश कम करेंगे। क्योंकि जब प्रवृत्ति ही लोगों के अंदर उपभोग की नहीं है तो हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, उसका उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये पानी जो है हर कोई तो नहीं खरीदता है ना, लेकिन अगर हर कोई खरीदने लगे तो फिर लोग ज़्यादा उसमें प्रेरित होंगे, ज़्यादा लोग पानी ये बनाने लगे, है ना। लेकिन अभी कम लोग खरीद रहे हैं, यानी उपभोग की प्रवृत्ति अभी कम है तो इसमें निवेश कम है, ठीक है। तो इसको हम बढ़ाने के क्या कर सकते हैं, उपभोग की प्रवृत्ति को अगर बढ़ा देंगे तो सीमांत एमपीसी हमारा एमईसी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। और आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी की आय कम है, अगर उसकी आय बढ़ जाए तो उसका उपभोग बढ़ जाए, और जब उपभोग बढ़ जाएगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो एमईसी बढ़ेगी, है ना। तो ये जो है क्या हुआ, उपभोग का या में परिवर्तन करके भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। यानी ये प्रभावित करता है एमईसी को। आय में कमी होगी तो भी, आय में वृद्धि होगी तो भी इसमें परिवर्तन इसको प्रभावित करेगा, ठीक है। अनुमानित लागत। अब जैसे हम जो उत्पादन करना चाह रहे हैं उसकी जो पूर्ति कीमत है वो अनुमानित लागत अगर ज़्यादा होगी तो एमईसी हमारा ज़्यादा होगा, है ना, कम होगा। अगर अनुमानित लागत हमारी ज़्यादा होगी तो एमईसी हमारी कम होगी, है। और अगर अनुमानित लागत कम होगी यानी लागत कम होगी और हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो एमईसी हमारा बढ़ के मिलेगा यानी ज़्यादा होगा, है ना। तो ये अनुमानित लागतें भी इसको प्रभावित कर रही हैं। और तरल परिसंपत्ति। तरल परिसंपत्ति का मतलब है कि जिसको हम कहीं भी खर्च कर सकें। अगर ज़मीन है तो हम ज़मीन को तरल नहीं कहते हैं, क्योंकि ज़मीन को हम तुरंत नहीं बदल सकते। हमारी जो नोट है, जो डिमांड डिपॉजिट है, उसको हम बदल सकते हैं तुरंत, चाहे तो ज़मीन खरीद लें तुरंत बदल दें, है ना। तो वो तरल परिसंपत्तियाँ भी इसको प्रभावित करती हैं। तो तरल परिसंपत्तियाँ मान के चलो पूंजी ही तरल परिसंपत्ति। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम ज़्यादा निवेश करेंगे, पर तरल परिसंपत्ति कम है तो हम कम निवेश करेंगे, तो एमईसी हमारी कम होगी। निवेश ज़्यादा करेंगे एमईसी ज़्यादा होगी, है ना, ठीक है। और तरल परिसंपत्ति कराधान नीति मतलब कि सरकार कर लगाती है। अगर हमारा जो उत्पादन पे कर उसने ज़्यादा लगा दिया तो भी लोग निवेश के लिए कम प्रेरित होंगे, यानी एमईसी हमारी घट जाएगी। और अगर कर कम लगाया तो एमईसी ज़्यादा मिलेगी तो निवेश ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जो है कराधान नीति। आशावादी और निराशावादी। अब कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं कि हमें ये काम करना है, यानी वो निराशावादी। उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, आशावादी निराशावादी। निराशावादी वो होते हैं जो अरे इसको हम करेंगे तो हमें नुकसान है ना, वो निराशावादी। और आशावादी वो हैं जो ये कहते हैं कि हम इसको करेंगे चाहे जो कुछ भी, यानी वो सोच के चलते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा ही, है ना, आशा है। हाँ, तो वो आशावादी हैं। और जो निराशावादी होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार घाटा लग जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये आशावादी और निराशावादी दृष्टिकोण। फिर आते हैं दीर्घकालीन तत्व। दीर्घकाल में ये सब जो है अल्पकाल में हो जाती है, यानी तुरंत बदल सकते हैं।
लेकिन जो जनसंख्या है, जनसंख्या तो जल्दी नहीं बदल सकते। जनसंख्या तो एक नेचुरली ही बदलेगी ना। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उपभोग ज़्यादा होगा, उपभोग ज़्यादा होगा तो निवेश ज़्यादा होगा, निवेश ज़्यादा होगा तो एमबीसी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये जनसंख्या भी प्रभावित करती है किसको, एमबीसी को। तकनीकी सुधार, तकनीकी सुधार भी एक दिन में नहीं हो सकता, है ना। टेक्नोलॉजी अगर हमें बदलनी है तो हो सकता है मशीन भी बदलनी पड़े, है ना। और मशीन बदलने का मतलब अल्पकाल नहीं, वो दीर्घकाल हो जाता है, उसको हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें समय चाहिए, तो वो दीर्घकाल होता है। तो तकनीकी सुधार भी प्रभावित करता है। नए क्षेत्रों का विकास, अगर आपको नए क्षेत्र में विकास करना है, जैसे मान लीजिए कि पानी अभी गांव में नहीं मिलता, शहरों में बिक रहा है ना। अगर हमें उन नए क्षेत्रों की तलाश करनी है तो वो हम आज अगर हम जाएंगे तो आज हम लोग नहीं खरीदेंगे, हमें उनको प्रेरित करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब वो उसको खरीदना शुरू करेंगे। पहले 1 खरीदेगा, 2 खरीदेगा, 3 खरीदेंगे। इस तरह से नए क्षेत्रों का विकास करने के लिए भी हमें वक्त चाहिए। तो नए क्षेत्रों का विकास भी जो है एमईसी को प्रभावित करता है, ठीक है। और राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति का मतलब है कि वो कोई व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, वो मतलब राजनीतिक जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो है राजनीतिक। और जो सामाजिक स्थिति है, जैसे गरीबी है या कोई अच्छा पैसों वाला है, धनी है, तो ये सब जो है ये भी इसको प्रभावित करता है। अगर राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा है तो एमईसी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कि बढ़ेगा। या ये भी हो सकता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा है तो उसमें वो वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो एमईसी हमारा बढ़ भी सकता है। और सामाजिक स्थिति में अगर धनी लोग हैं तब तो एमईसी ज़्यादा होगा, और गरीब लोग हैं तो कम होगा, है ना, उपभोग ही कम होगा, तो एमईसी भी कम होगा। सरकार की आर्थिक नीति, अब ये सरकार की आर्थिक नीति पर भी निर्भर करता है। सरकार की आर्थिक नीति है कैसे, वो कैसे चलाना चाह रहे हैं। अगर वो ये चलाना चाह रहे हैं कि हमें इसको बढ़ाना है, एमईसी को बढ़ाना है, तब तो वो अच्छी बात है, वो उस तरह का काम करेंगे। और अगर उनको ये लग रहा है कि हमें घटाना है, या सरकार कोई ऐसा काम कर रही है, जैसे मान लो अभी प्राइवेटाइजेशन का काम चल रहा है, तो इसमें हमारी एमईसी घटेगी निश्चित रूप से, है ना। तो इस तरह से हमने देख लिया पूंजी की जो सीमांत क्षमता है उसको कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, वो अल्पकालीन है